गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में स्ट्राइएटेड मसल के बारे में अच्छे से पढ़ा। आज हम स्ट्राइएटेड मसल की सेक्शन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसे मैंने अभी कहा, वो है सेक्शन ऑफ स्ट्राइएटेड मसल। जब आप स्ट्राइएटेड मसल की सेक्शन कटिंग करके देखोगे तो आपको वैसा उसमें क्या दिखेगा। आपको अगर याद हो तो मैंने मसल में बताया था कि जो मसल के सेल हैं दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, जिसे हम लोग मसल फाइबर भी कहते हैं। तो मैं चाहूं तो रिवर्स ऑर्डर में समझा सकता हूं, चाहे तो इस तरीके से। मुझे लगा बेटर है अगर मैं छोटे से बड़े की तरफ बढ़ूं। तो फिर हम रिवर्स करके देख लें। तो देखिए, अल्टीमेटली ये क्या है, ये मसल का एक फाइबर है और मसल के फाइबर के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम एंडोमाइसिन कहते हैं। तो ये मसल की फाइबर स्ट्राइएटेड मसल है, तो नेचुरली बात है ये सिलेंड्रिकल शेप होगा। इसमें स्ट्राइएशन होगी, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये अल्टरनेट जो है वो अरेंज है। तो सिंपली मैंने कहा कि इसके बाहर एक लेयर है जिसे हम एंडोमायोसिन कहते हैं। अब देखिए, ये जो एक मसल फाइबर है ये बड़े सारी लेयर में अरेंज होंगी। जैसे मैंने यहाँ दिखाया 1 2 3 करके, तो ये सो मैनी लेयर की फॉर्म में अरेंज होगा। क्योंकि जब ये मसल के फाइबर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होंगे तो ये कैसे एक बंडल की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये 3 मार्कर हैं और सोचिए ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे फाइबर लगे होंगे। अब ये सिंगल मसल फाइबर था ये वाला, इसके ऊपर एंडोमायोसिन आपको पता ही है। तो ये एक मसल फाइबर हैविंग एंडोमायोसिन, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड सो मैनी। हाथ में सोचिए अगर बड़े सारे हैं, ये सारे मसल को होल्ड करने के लिए एक और लेयर होती है जो कि इस वक्त मेरा हाथ है। करेक्ट। ये जो लेयर होती है जिसे मैंने ब्लैक से इस साइड पर दिखाया हुआ है, इसे हम पेरीमाइसिन कहते हैं। एंडोमाइसिन और पेरीमाइसिन में डिफरेंस क्लियर है कि एंडोमाइसिन के टाइम पे सिंगल मसल फाइबर के ऊपर जो लेयर थी, पेरीमाइसिन के टाइम पे जो बड़े सारे मसल फाइबर हैं इनके ऊपर जो लेयर होगी उसे हम पेरीमाइसिन कहेंगे। ये पेरीमाइसिन की मैंने 2 व्यू दिखाए हैं। एक तो साइड व्यू दिखाया हुआ है कि अगर मैं इस तरीके से अरेंज करके दिखा दूं, और एक मैंने सामने से दिखाया हो कि भाई बड़े सारे बंडल्स की फॉर्म में ये अरेंज है। ठीक है। तो ये क्या है, बड़े सारे फाइबर्स मिलके एक बंडल बनाते हैं, तो ये एक बंडल है। राइट। अब क्या होगा, जैसे मेरे हाथ में एक बंडल है, ऐसे दूसरा बंडल होगा, तीसरा बंडल, चौथा बंडल, बड़े सारे बंडल जो हैं वो बन जाएंगे। और ये बड़े सारे बंडल मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं। लेट्स से ये एक बंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके। तो ये बड़े सारे बंडल्स, राइट। क्योंकि अब बड़े सारे बंडल हैं तो मुझे फर्दर एक रैपिंग चाहिए। तो वो जो फर्दर रैपिंग होगी उसे हम लोग बोलेंगे एपीमाइसिन। राइट। तो अब मैं इधर से इधर लेके जाऊं तो सोचिए एक मसल है जिसके ऊपर एक बाहर लेयर प्रेजेंट है, मैं उस लेयर को एपीमाइसिन कहते हैं। इस लेयर को तोड़ूंगा तो अंदर से जो है बड़े सारे बंडल्स हैं, ऐसे मार्कर वाले अगर आप बोलना चाहे तो एक है, इधर दूसरा, ये तीसरा, चौथा है, सो ऑन। ठीक है। और ये जो मार्कर वाले बंडल है इसमें एक को अलग कर रहा हूं। अब देखिए, इसके बाहर भी एक लेयर है और उस लेयर को हम पेरीमाइसिन कहेंगे। अब मैं इस लेयर को हटा दूंगा तो अंदर क्या बचे, मसल फाइबर। इस मसल फाइबर को निकालूंगा तो मैं देखूंगा इसके बाहर भी एक लेयर है जिसे एंडोमाइसिन कहते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप यहां से शुरू करके यहां खत्म कीजिए और यहां से शुरू करके यहां खत्म कीजिए। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो होपफुली अभी तक आपको इनकी लेयरिंग के बारे में पता चला होगा कि लेयरिंग कैसी है। तो ये शॉर्ट में अगर आप याद करो तो EPE है। ठीक है। बाहर से चला जाए एपी, देन पी पेरीमाइसिन, देन फिर से ई एंडोमाइसिन। अंदर से शुरू करोगे तो पहले एंडोमाइसिन, पेरीमाइसिन एंड एपीमाइसिन। तो ओवरऑल ये क्या रहेगा, ई पी ई, 3 टाइप की लेयर। ठीक है। तो ये एंडो है, ये पेरी है और ये एपी है। अगर अंदर से बाहर शुरू करोगे तो आप अल्फाबेटिकली देख सकते हो, एन का अंदर से है और पी का बाहर से है, एपीमाइसिन।
अब यहाँ जो मोस्ट ऑफ द बंडल जो है जो कॉम्पैक्ट होके बैठे हुए हैं, नेचुरली बात है मसल को ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है, मैंने ब्लड का दिखाया हुआ है, और नर्व स्टिमुलेट करेगा तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो नर्व एक दिखाया, डजंट मीन यहाँ पर एक ही होता है, बड़े सारे ब्लड की सप्लाई होगी यहाँ पर। अब हम मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप होता है, क्योंकि स्ट्राइएटेड मसल को हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं, है ना। और स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्केलेटन के साथ अटैच होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये मसल बोन के साथ अटैच है। जहां तो ये डायरेक्टली अटैच होगा बाय एपीमायोसिन, ठीक है, इसका एपीमायोसिन इस बोन के साथ अटैच होगा और बोन के टोनियम के हिस्से के साथ, या फिर पेरियोस्टिन हिस्से के साथ, सॉरी, या फिर क्या होगा, यहाँ पर टेंडन लगा होगा, इस मसल के ऊपर एक टेंडन होगा, तो ये टेंडन की वजह से इस बोन के साथ अटैच होगा। बोन नेचुरली है, ये दो हिस्सों में जुड़ा हुआ है मसल, एक बोन होगी जो सीधी रिजिड होगी, जो ऑलमोस्ट जो है इनमूवेबल टाइप की होगी, और दूसरी मूवेबल टाइप की होगी। जैसे ये जा है तो अपर जा इनमूवेबल है और लोअर जा जो है मूवेबल है, तो मसल का वो कंपोनेंट जो अपर जा के साथ अटैच होता है उस हिस्से को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। जहां तो ये टोटली इमूवेबल होगा या स्लाइटली मूवेबल है, तो अपर जा, अगर मैं अपने केस की बात करूं तो अपर जा जो इमूवेबल है, तो ये तो मूव करेगा नहीं, तो मसल यहाँ पर जो है फिक्स है, और नीचे के साइड से लोअर जा को बांध रहा है, तो इसलिए लोअर जा को सोचिए ये वाला है, वो वाला हिस्सा जो मूवेबल बोन के साथ जुड़ रहा है उसे हम इंसर्शन कहते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन जो बोन का वो हिस्सा जो कि ऑलमोस्ट इमूवेबल है, लेट्स से दिस वन, तो ये मसल यहाँ से जुड़ चुका है, मसल का वो वाला हिस्सा जो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और वो वाला हिस्सा जो बोन मूव कर सकती है इसके साथ, इस मसल की वजह से, तो ये जो हिस्सा होगा इसे हम लोग इंसर्शन कहेंगे, और इसी की वजह से ही इट एक्ट एज ए लेवर, और ये मसल की मूवमेंट को करवा सकता है जैसे कि हमें चाहिए हो, तो लिम्स बोन की कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, हाथ को कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, सीधा करवा सकता है, सारा बोन का मूवमेंट आता मसल, जो हम यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा एस्पेक्ट था कि मसल के सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है, और वो बेहद इंपॉर्टेंट जो थ्योरी दी हुई है, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो हम इसके अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इस टॉपिक को गो थ्रू में जा सकते हैं, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है जो कि इजिली अंडरस्टैंडेबल है। थैंक यू बच्चे।